हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। तो प्रॉब्लम बड़ी अच्छी है। एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसको लेड की किसी शीट से गुजारा गया जिससे उसकी एनर्जी लॉस हुई और काइनेटिक एनर्जी आधी रह गई। तो उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा और टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल घूम रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है और जो रेडियस होती है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय में आर एक तरफ आ जाएगा एम वी बाय में क्यू बी। यानी कि मुझे पता लग रहा है, अगर मुझे रेडियस पता लगानी है तो मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हालांकि उसने पूछा चेंज रेडियस ऑफ पाथ और टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन कैसे चेंज हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो वेलोसिटी v1 थी, मास तो चेंज नहीं हुआ। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी इसको 2 कह देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई ऊपर वाली एनर्जी का, तो इसलिए ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2। तो इन दोनों को हम यहाँ ये लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई हमारी, काइनेटिक एनर्जी 1 वाली एनर्जी का हाफ। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 2 ऊपर वाला नीचे वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, v1 स्केयर बाय v2 स्केयर। वेलोसिटी कम हुई है क्योंकि लेड ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना, इसलिए तो वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम हो गई है पहले वाले वेलोसिटी का। तो रेडियस पर भी प्रभाव पड़ेगा। रेडियस जो हो जाएगी वो mv2 बाय में qb हो जाएगी। v2 कितना है, v1 बाय √2। तो mv1 बाय qb क्या है, वो तो पहले वाली रेडियस है। तो यानी कि रेडियस जो होगी वो √2 टाइम कम हो जाएगी। नई रेडियस पता लगाएं। तो दोबारा से सीख लें, सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल क्या हुई भी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है। रेडियस इतनी है, वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी मेरे को यहाँ से मिलेगी, आधी रह गई, काइनेटिक एनर्जी आधी रख दी, दोनों को डिवाइड किया, वेलोसिटी मिल गई। यहाँ इस v2 के अंदर v1 की वैल्यू पुट कर दी v1 के रूप में, तो रेडियस आ गई। तो रेडियस बिकम √2 टाइम ऑफ ओरिजिनल रेडियस। सेकंड पूछता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए वैसे तो फार्मूला बनता है एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय 2πr/v। टाइम पीरियड का फार्मूला एक चक्कर पूरा सरकमफ्रेंस अपॉन में वेलोसिटी। थोड़ी डेरिवेशन करवा रहा हूँ जानबूझ के, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है वैसे। mv बाय में qb, रेडियस अभी अपने पता लगाई है, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर ना तो वेलोसिटी आ रही, ना काइनेटिक एनर्जी, ना ही रेडियस जो कि चेंज हो रहे थे, ना तो मास चेंज हुआ, ना चार्ज, ना मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए टाइम पीरियड रिमेन्स सेम क्योंकि इसमें आर वी के इंडिपेंडेंट है। फिजिकली इसको ऐसे समझ सकते हो कि वेलोसिटी कम होने से रेडियस छोटी हो गई, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। साइक्लोट्रॉन में ये बात डिस्कस करते हैं, वहां रेडियस बड़ी होती जाती है, वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, टाइम पीरियड सेम रहता है। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। ये साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक कट गया। अगर प्रॉब्लम बहुत आसान है, अगर साइक्लोट्रॉन टॉपिक कर रखा हो तो, वो नहीं कर रखा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं हम।